नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, वो 5 मई को अब होगी अगली सुनवाई। और ये बहस इस बात पर है कि ये जो वक्फ कानून बनाया गया है, वो संवैधानिक है या नहीं है। क्या इस तरह से सरकार जो मुस्लिम समाज है या कहिए कि जो धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के तहत उसको मिली है, उसमें दखल है, इस पर सुनवाई चल रही है। और जो आम तौर पे अब तक जो आया है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार को इस बात को लेकर के डर भी है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक न करार दे। और खास करके जो गैर मुस्लिम सदस्यों को लाने की बात की गई है उसको लेकर के, और कागज पे जो बात की गई है कि कागज को बताना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसको लेकर के जो बात कही गई है। तो ये तो बहस चल रही है, अभी बात 5 मई को होगी। लेकिन एक और मुद्दा अब जो है देश के सामने आ गया है। इसके पहले शाहबानो का प्रकरण में कितना हंगामा हुआ और शाहबानो प्रकरण की वजह से संविधान में बदलाव आया और उसके बाद बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद जो था उसका ताला खोला गया और पूरा देश की राजनीति बदल गई। अब मंदिर पे जाकर के वो समाप्त हुआ कि अयोध्या में फाइनली मंदिर बन गया। और कई लोगों ने माना कि इसके जो शाहबानो प्रकरण हुआ उसमें राजीव गांधी ने गलती की और उसी की वजह से बीजेपी को ये मौका मिला। फिर जो है जब बीजेपी सरकार आई, तो बीजेपी सरकार ने 3 तलाक को लेकर के बड़ा ये किया और कहा कि मुसलमानों के साथ ये, खास करके मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़ी गड़बड़ी है। 3 तलाक मुस्लिम, और ये 3 तलाक को खत्म किया जाना जरूरी है। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सब इसमें भिड़ंत हुई और फाइनली वो कानून बना ही 3 तलाक का। और कहा गया कि ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, बीजेपी सरकार जो ये कर रही है, वो मुस्लिम समाज में सुधार उसकी मंशा नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज में दखल देने की मंशा है। और उसके उसके भरोसे जो हिंदू राजनीति है, हिंदू धर्म की राजनीति है, वो राजनीति चमकाई जा रही है। और ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो गड़बड़ समाज में रहते हैं, उसमें ढेर सारी गड़बड़ियां हैं, जबकि हिंदू समाज में जो गड़बड़ियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी को दिखाई नहीं पड़ती वो गड़बड़ियां, और बीजेपी वहां सुधार नहीं कर रही है। बीजेपी को सुधार करना चाहिए था वहां, क्योंकि उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन बीजेपी इस आरोप के बावजूद मुस्लिम समाज के भीतर या धार्मिक स्वतंत्रता जो है, हर समाज को, हर धर्म को, के लोगों को, उसमें जो राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति कर रही है। जिस तरह की राजनीति बीजेपी चाहती है उस तरह की राजनीति वो कर रही है। अब एक नया मामला आया है, और नया मामला आया है वो ये है कि केरल के एक व्यक्ति हैं, मुस्लिम ही है, वो त्रिशूर के रहने वाले हैं। उनका नाम है नौशाद के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उस याचिका में कहा है कि ये जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो शरीयत के अनुसार होता है, और ये शरीयत के अनुसार होने के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कानून है, उसके तहत ये किया जाना चाहिए। और ये उन्होंने जो है मांग की, याचिका दायर की, और याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर दिया है। तो उस पर सुनवाई आगे होगी, कब सुनवाई होगी ये नहीं है, लेकिन ये सुनवाई होगी। अब कई लोगों को लग सकता है इसमें कि ये जो नौशाद भाई हैं वो जरूर बीजेपी से कहीं ना कहीं प्रोजेक्टेड है, बीजेपी ने उनको खड़ा किया है। ऐसी कई बार घटनाएं हुई, कई कहा गया कि मुस्लिम समाज पे लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, तो 3 तलाक के समय भी कहा गया कि जो महिलाएं हैं उसमें कई मुस्लिम नहीं है, या जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो सही नहीं है, तमाम तरीके की बातें हुई। अब ये जब आया है, शरीयत में घुसने की बात है, ये भी शरीयत जो है वो एक धार्मिक कानून है संपत्ति बंटवारे का। हालांकि इसमें ये है कि जो लोग कोर्ट जाते हैं उनको न्याय मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने कहा है, ये अपनी याचिका में वो कहा है कि मुस्लिम समुदाय को पैतृक संपत्तियों और स्व अर्जित संपत्तियों के मामले में शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कानून के दायरे में लाया जाए, और ऐसा करते वक्त आस्था पर भी असर न पड़े, ये कहना है इनका। और इसी को लेकर के उन्होंने याचिका दायर किया।
और नौशाद ने कहा कि वह धर्म के रूप में इस्लाम का त्याग किए बिना शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत आना चाहते हैं, और बेंच ने उनकी याचिका एक्सेप्ट कर ली और केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि आप इसमें जवाब दें। सरकार क्या सोचती है, केरल सरकार क्या सोचती है और भारत सरकार क्या सोचती है, दोनों। और अब जो है याचिका में ये भी कहा गया है कि शरीयत के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से दे सकता है। आमतौर पे होता है कि अगर मेरी अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में हम उस तरह से वसीयत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी अर्जित संपत्ति है तो हम वसीयत कर सकते हैं और जिसको जितना चाहे दे सकते हैं, कोई उसमें दखल नहीं देगा। हिंदू कोड बिल जो बना हुआ है और हिंदू धर्म के आधार पर कोई उसमें से हेल फेर नहीं हो सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज में है कि शरीयत जो कहेगा उसी हिसाब से होगा। तो ये और उसमें ये है कि सुन्नी मुसलमानों में यह अधिकार गैर उत्तराधिकारियों तक ही सीमित है। याचिका में कहा गया कि शरीयत के अनुसार बाकी के 2/3 हिस्से को निर्धारित इस्लामी उत्तराधिकार सिद्धांतों के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। यानी 1/3 तो आप जो है जिसको चाहे दे सकते हैं, लेकिन 2/3 इस हिस्से जो है, जो इस्लामिक उत्तराधिकार सिद्धांत है, उसी के अनुसार आपको वितरित करना होगा, जो कानूनी उत्तराधिकारी है। कानूनी उत्तराधिकारी कौन-कौन है, उसकी अलग शरीयत में परिभाषा है। अब नौशाद ने बताया कि अगर कोई शरीयत से अलग करना चाहे, तो वह तब तक अमान्य माना जाएगा, जब तक कि कानूनी उत्तराधिकारी सहमति न दे। मतलब जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, वो जब तक ये न कह दे कि हाँ, आप जिसको चाहे दे सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब तक वो नहीं दे सकता है। और इनका कहना है कि नौशाद का कहना है कि जो याचिका दायर की है, कि वसीयत की स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है, कि ये जो हम वसीयत लिखना चाहे वो नहीं लिख सकते हैं, ये इस पर शरीयत बताएगा हमको कि वसीयत कैसे लिखें। तो ये जो है हमारी जो संवैधानिक जो स्वतंत्रता है वसीयत लिखने की, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है ये बाधा है, ये और ये संविधान के जो संविधान के खिलाफ है, ये इनका कहना है। और इस याचिका में तर्क दिया गया कि धार्मिक उत्तराधिकार नियमों का अनिवार्य अनुप्रयोग संविधान के अनुच्छेद 14, जिसमें समानता का अधिकार है, जिससे प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करता है और मुसलमानों को वसीयत बनाने की वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जो अन्य समुदायों के सदस्यों को दी जाती है। जैसे मैंने कहा कि हिंदुओं में है कि मेरी अर्जित संपत्ति में किसी को वसीयत कर दूं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई नहीं कर सकता कि क्यों कर सकता। पैतृक संपत्ति में है कि पैतृक संपत्ति में सबको जो है बराबर का अधिकार होगा, जो उनके बेटे बेटी हैं सबको, लेकिन यहाँ वो भी नहीं कर सकते मुस्लिम समाज में। ये और मुसलमानों को वसीयत बनाने की वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जो अन्य समुदाय को सदस्यों को दी जाती है। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने वाले, मतलब जो मुस्लिम तरीके से जो निकाह होता है, वो अगर वो ना करे, कोर्ट में जाकर विवाह करे, इसका मतलब यही हुआ कि धर्मनिरपेक्ष विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने वाले मुसलमानों को भी ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, और इससे मनमाना और भेदभावपूर्ण वर्गीकरण पैदा होता है। और उसके अलावा याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि वो विधायिका को, यानी जो कानून बनाते हैं, उनको ये निर्देश दिया जाए कि वो धार्मिक पहचान के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए वसीयत संबंधी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधनों या दिशा निर्देशों को लागू करने पर विचार करें। यानी सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्टिव दे, विधायिका को, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि भाई आप सदन में, विधानसभा में या लोकसभा में इस तरह के बिल लाए, संशोधन बिल लाए और संशोधन करें, और सबके बराबर अधिकार दिए जाए कि वसीयत करने का अधिकार उसका है, नागरिक स्वतंत्रता की बात है, वो जिसको चाहे वसीयत कर सकता है, वो आप शरीयत जो है उसे पाबंदी नहीं लगा सकता है, ये कहना है इनका। और नोटिस जारी करते हुए बेंच ने इस याचिका को इसी मुद्दे पर लंबित समान याचिकाओं के साथ संलग्न करने का आदेश दिया है। इससे रिलेटेड एक और याचिका जो है पेंडिंग है, और पिछले साल अप्रैल में अलप्पुझा के एक नागरिक हैं, एक्स मुस्लिम ऑफ केरल की महासचिव साफिया पीएम की याचिका भी जो है विचाराधीन है, जिस याचिका में कहा गया था कि वो एक नास्तिक मुस्लिम महिला,
मुस्लिम समाज में वो जन्मी तो है, लेकिन वो धर्म को नहीं मानती है, नास्तिक है, और वो अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान, मतलब उसका निपटारा शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करना चाहती है। इसी तरह कुरान सुन्नत सोसाइटी ने 2016 में एक याचिका दायर की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और वो जो याचिका दायर की थी वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और इन तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये इस पर ये कहा है कि संज्ञान लिया और कहा कि जो है इस पर ये हो। तो अब जो है एक बार और कहा जा सकता है कि एक और राजनीति करने का अवसर मिला है बीजेपी, ये कहा जा सकता है, विपक्ष के लोग ये कहेंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो मुस्लिम समाज है, उसके भीतर ये जो उठ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि धर्म में दखल न हो, तो आपको इन सारे सवालों को एड्रेस करना पड़ेगा। संविधान सबसे ऊपर है। संविधान ने आपको धार्मिक आजादी दी है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर धर्म जो है, वो धर्म मानने का जो अगर व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार का हनन करता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, और इस पर अभी बहस लंबी होगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।